गर्मियों की छुट्टियों में आर्यन, नितिन, नैना, समीर और संजना 5 दोस्त हिल स्टेशन घूमने निकले। आर्यन अपनी गाड़ी चला रहा था, इसीलिए उन्होंने बस की बजाय कार से जाने का फैसला किया। 5-6 घंटे की ड्राइव के बाद जब होटल केवल 15-20 मिनट दूर था, उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। अरे यार, फिर गाड़ी खराब हो गई। यह तो तेरा हर बार का नाटक है आर्यन, कभी तो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा लिया कर, समीर ने झुंझलाते हुए कहा। सर्विसिंग तो छोड़ो, लगता है इस कंजूस ने टैंक भी फुल नहीं करवाया था, इसी वजह से गाड़ी रुकी, संजना ने तंज कसा। अरे चुप करो यार, अभी थोड़ी देर पहले ही तो पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करवाया था, लगता है कुछ और खराबी हुई है। पता नहीं यहां कोई मैकेनिक भी मिलेगा या नहीं, आसपास कोई है भी नहीं जिससे पूछ लें। आर्यन ने अपनी सफाई दी। आर्यन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्हें सामने से गांव का एक आदमी आता दिखाई दिया। आर्यन ने शीशा नीचे किया और उसे आवाज लगाई, अंकल जरा सुनिए तो। उस आदमी ने गंभीरता से उनकी तरफ देखा और तेजी से चलकर उनके पास आया। अंकल, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहां आसपास कोई गैराज या मैकेनिक है जो हमारी गाड़ी ठीक कर दे? आर्यन ने पूछा। गाड़ी खराब नहीं हुई है तुम्हारी, उस आदमी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। वह सामने देखो, वह जो पेड़ है उसके सामने हाथ जोड़कर आओ और कहो कि हमें यहां से जाने दो। क्या लगता है कि यहां नए आए हो, इसलिए पता नहीं कि यहां की पहरेदारी बेताल करता है? बेताल? वो क्या है? नितिन ने हैरानी से पूछा। वो सब जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊं। बस जाओ और जाकर उस पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर वो कहो जो मैंने तुम्हें कहा है, तभी वो तुम्हें यहां से आगे बढ़ने देगा। मैं चलता हूं। इतना कहकर वह गांव वाला वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई बात सुनी थी। ये क्या नॉनसेंस थी यार, समीर ने कहा। ये नॉनसेंस वगैरह छोड़ो और जो उसने कहा है वैसा करो। क्या पता सच में ऐसा कुछ हो, नैना ने कहा। हाँ यार, चलो चलते हैं। वैसे भी मैकेनिक तो यहां पर है नहीं, तो यही ट्राई कर लेते हैं। क्या पता सचमुच यहां पर कोई बेताल हो और उसे हम पर थोड़ा तरस आ जाए। संजना ने भी सहमति जताई। शहर के लोगों को इन सब बातों पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन नैना और संजना के कहने पर सब गाड़ी से बाहर निकले और उस पेड़ के नीचे जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हम सब यहां पर घूमने के लिए आए हैं, प्लीज आप हमें आगे जाने दो, नैना ने कहा। उसके साथ साथ बाकी सब ने भी ऐसा ही कहा। तभी अचानक से शांत वातावरण में कुछ हलचल सी हुई। उस पेड़ की एक एक पत्ती हवा से इतनी जोर से लहराई कि उसकी आवाज उन पांचों के कानों में चुभने लगी। डर के मारे वे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गए। तुम सबको क्या लगता है कि अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? समीर ने पूछा। पता नहीं, जब भी किसी गांव में आओ तो क्या क्या फालतू की चीजें करनी पड़ती हैं। मैं ऑनलाइन कोई मैकेनिक सर्च करता हूं, आर्यन ने कहा। अरे पहले गाड़ी स्टार्ट तो करके देखो। अच्छा, जैसे तो गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगी। बेताल का मजाक उड़ाते हुए आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। यह देखकर वे पांचों हैरान रह गए। अरे ये तो सचमुच स्टार्ट हो गई, नैना ने आश्चर्य से कहा। गांव की मान्यताएं और परंपराएं कुछ भी बेफिजुल नहीं होती। खैर, यह सब तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा, संजना ने कहा। हाँ हाँ, क्योंकि यह सब तुझ जैसे गंवार की समझ में ही आ सकता है, आर्यन ने मजाक उड़ाया और गाड़ी आगे बढ़ाई। थोड़ी देर में ही वे अपने होटल पहुंच गए। होटल के एंट्रेंस में ही एक बहुत बड़ा मंदिर था, लेकिन मंदिर के अंदर मूर्ति किस देवता की थी किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले किसी ने उस देवता की मूर्ति को नहीं देखा था। बड़ा ही अजीब मंदिर है, ना तो मंदिर के अंदर पूजा पाठ जैसी कोई चीज रखी है और ना ही कोई रोशनी है। बड़ा ही अजीब सा मंदिर है, नितिन ने कहा। आप इस मंदिर पर ज्यादा ध्यान मत दो, इससे जितना दूर रहो उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने चेतावनी दी। अरे क्यों फालतू में लड़कियों को डरा रहे हो? अरे कुछ नहीं है, चलो अपने अपने रूम में चलते हैं, आर्यन ने कहा। बाकी सब तो उस मंदिर और गार्ड की बातों को अनदेखा करके अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुनकर नितिन का मन बेचैन हो गया। नैना और संजना ने अलग रूम लिया था,
और तीनों लड़के एक रूम में एक साथ रुके थे। पूरे दिन का ट्रैवल करके उन्हें होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, इसलिए सब बहुत थक चुके थे। खाना खाते ही सब सो गए, लेकिन नितिन को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहा था। आखिर क्या था जिसे मैंने वहां पर देखा? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो मेरा भ्रम नहीं था। इससे पहले कि नितिन आर्यन की बात का कोई जवाब देता, उसकी नजर गाड़ी के रियर मिरर पर पड़ी, जिसमें वह पेड़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, जिसके सामने अभी वे लोग हाथ जोड़कर आए थे। लेकिन जब नितिन ने ध्यान से देखा तो एक 6 फीट का बड़ा भयानक दिखने वाला प्राणी, जैसे कोई राक्षस, उस पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और उन लोगों को वहां से जाते हुए देख रहा था। यह देखकर नितिन का कलेजा उसके मुंह को निकल कर आ गया, लेकिन बाकी सब उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। यह सोचकर उसने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठा रहा। होटल पहुंचकर ही उसने अपनी आंखें खोलीं और होटल पहुंचकर उसने उसी राक्षस जैसे प्राणी का मंदिर देखा तो वह और ज्यादा हैरान रह गया। इसलिए उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हो रही थी